वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मियोसिस कर रहे थे और हमने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमने करना है वो मियोसिस 2 है और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे माइटोसिस थी। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। पेज नंबर 99, मियोसिस सेकेंड। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड सिमिलर टू माइटोसिस इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase 2. Prophase 2 take much less time compared to prophase 1. In this prophase, nucleoli and nuclear envelope disappear and chromatin condense. ठीक है, कहते हैं कि इस प्रोफेस 2 के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है गायब हो जाता है। क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होकर किसमें, क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। सेंट्रियोल्स मूव टू पोलर रीजन एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। और सेंट्रोल जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। ये इसका आ गया किसके अंदर, प्रोफेज सेकंड के अंदर। ये देखिए बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, ये इंटरफेस था उसके अंदर जब ये जो है सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर मशीन उसकी टेक प्लेस हो रही होती है और न्यूक्लियर इसके अंदर ही न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलाई भी गायब हो जाता है और स्पिंडल फॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाती है। अब ये है कि इसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि मेटाफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम अटैच विद द किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स पे ऊपर अरेंज हो जाती हैं इक्वेटर ऑफ द सेल। दिस इज फॉलो by the anaphase second where centromere are cleaved यानी कि टूटते हैं and sister chromatid are pulled apart और sister chromatid जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। the sister chromatid are now called sister chromosome और उनको हम sister chromosome कहती हैं। they are pulled towards opposite pole और वो अपने opposite pole की तरफ चलती हैं। टीलोफेज सेकेंड इज मार्क विद द अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन। और टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोबारा जो है अनकॉइल हो जाते हैं, उनके बाल जो उतर जाती हैं अनकॉइल्ड हो जाती हैं और चेंज हो जाते हैं क्रोमैटिन के अंदर। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन जाता है। क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस ए टोटल नंबर ऑफ 4 डॉटर सेल्स ईच विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और आखिर क्या होता है कि अगर एनिमल सेल है तो उसमें क्लीवेज बन जाता है, अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर सेल प्लेट बनती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि टोटल नंबर 4 सेल्स बनती हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। अब देखें इसके अंदर मेटाफेज सेकंड के अंदर देखें क्रोमोसोम्स ने अपने आप को क्या किया, ये क्रोमोसोम्स ने अपने आप को 2 से बने थे, हैप्लॉइड सेट बने थे। ठीक है, मियोसिस 1 के एंड पे तो क्रोमोसोम जो होंगे वो अपने आप को अलाइन करेंगे, उनके इक्वेटर ऑफ द सेल्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेंट्रोमियर जो है एनाफेज के अंदर ब्रेक हो जाएगा। सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे अलहदा हुए थे, जबकि मियोसिस 1 के अंदर हमने देखा था होमोलोगस क्रोमोसोम अलहदा हुए थे। अब सिस्टर जो है इसमें क्रोमोसोम ब्रेक होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक होता है, उसके सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं और वो एक्ट करती हैं ऐसे क्रोमोसोम्स के तौर पे करती हैं। फिर इसके बाद टीलोफेज के अंदर क्या होता है, जब वो लास्ट अपने ऑपोजिट पोल पे चले जाती हैं तो वो क्रोमोसोम्स जो होती हैं उनके गिर्द जो है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है दोबारा अपीयर हो जाता है और क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोबारा अनकॉइल्ड हो जाते हैं, किसके अंदर, क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर हो जाते हैं, कंडे हो जाती हैं। और इस तरीके से इससे भी 2 बने, इससे भी 2 बने और टोटल 4 नंबर ऑफ हैप्लॉइड्स सेल्स, डॉटर सेल्स बने जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हैप्लॉइड होती है। और इस तरीके से मियोसिस सेकंड जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये 4 जो हैं डॉटर सेल्स बने हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्या है, हैप्लॉइड है, आदि है। जबकि हमने स्टार्ट की थी, अगर हम देखें तो हमने एक सेल्स को स्टार्ट किया था, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से। ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जब 1 2 3 4 थी और लास्ट पे क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो क्या हो जाता है, रह जाता है, जिनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाता है। इसके अंदर ये 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हमने डेफिनेशन की थी मियोसिस अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 4
डॉटर सेल्स के अंदर, और उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड, यानी कि नॉट इन पेयर। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें पेयर में नहीं मौजूद। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका मियोसिस सेकेंड, और इसके साथ जो है वो 9th क्लास के साथ डायग्राम आ जाएगी, और इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज करनी है। आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब आप बार बार रिपीट करोगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर एक दो टॉपिक इसका फिर रह जाता है, कंपैरिजन रह जाएगा, और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस रह जाएगा। इंशाल्लाह ताला इसी वीक के अंदर हमारा ये चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।